सच कहते हैं दुनिया वाले प्यार न कर, प्यार बहला है रोग बुरा इस रोग से डर। नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो लेक्चर्स के अंदर हम बात करेंगे विशिष्ट कोणों के लिए त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होता है। मैंने 2-3 वीडियो लेक्चर्स कर दिया है और इस बाद अब हम यहाँ पे पहुँच चुके हैं कि हम ये जानने का प्रयास करेंगे कि 0 डिग्री के लिए साइन का मान कितना होता है, कॉस का मान कितना होता है, और तमाम जितने 6 के 6 अनुपात हैं वो सब के लिए 0 डिग्री का मान कितना होगा, 90 डिग्री का मान कितना होगा, 60 डिग्री का मान कितना होगा, और पूरी तरीके से जानने का कोशिश करेंगे। पहले मैं कॉन्सेप्ट पे बात करूंगा जैसे एनसीईआरटी में दिया है वैसे, मैं ट्रिक पे तो बाद में आऊंगा, ट्रिक के दूसरी वीडियोज में बनाऊंगा जिसमें सारा क्लियर हो जाएगा। लेकिन फिलहाल कॉन्सेप्ट के ऊपर बात कीजिए, क्योंकि टीचर्स आपको अगर बनना है एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर रखना है तो आपको कॉन्सेप्ट के ही ऊपर बात करना पड़ेगा। मैंने कहा कुछ विशिष्ट कोणों के लिए त्रिकोणमितीय अनुपात, जैसे कुछ विशिष्ट कोण देखिए हर अनुपात के लिए निकाला जा सकता है। 0 डिग्री के लिए, 15 के लिए भी, 30 के लिए, 60 के लिए, 45, 90, 95 ऐसे निकाला जा सकता है। लेकिन यहाँ पे कुछ विशिष्ट इसलिए लिखा गया है क्योंकि 10th की जब हम बात करते हैं तो वहाँ पे 0 डिग्री की बात किया जाता है, 90 डिग्री की बात किया जाता है, 30 डिग्री की बात किया जाता है, 45 डिग्री की बात किया जाता है और फिर 60 डिग्री की बात किया जाता है। इतना ही कोणों का वहाँ पे चर्चा किया जाता है। बाकी जब आप स्टैंडर्ड हाई में जाएंगे यानी 11th क्लास में जाएंगे, 12th में जाएंगे, तब आपको 15 डिग्री की वैल्यू, 75 डिग्री की वैल्यू, 105 डिग्री की वैल्यू भी करनी पड़ेगी। तो फिलहाल कुछ विशिष्ट कोणों के लिए हमारा कुछ विशिष्ट कोण क्या होगा, तो हम कह सकते हैं कि विभिन्न कोणों के लिए त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात किया जाता है। लेकिन यहाँ पे हमें किसकी बात करना है वो देखिए, विभिन्न कोणों के लिए, विभिन्न कोणों के लिए त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात किया जाता है। त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात किया जाता है, ज्ञात किया जाता है। लेकिन 10th वर्ग में विशिष्ट कोण यहाँ पे लिखा क्या है, विशिष्ट कोण। तो विशिष्ट कोण जैसे 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री के लिए निकाला जाता है, के लिए निकाला जाता है, निकाला जाता है। अब दिल थाम के बैठिए, थोड़ा सा हमें समय दीजिए, क्योंकि ट्रिक करना होता तो मैं ट्रिक से बहुत आसानी से करवा देता हूं। लेकिन कॉन्सेप्ट के ऊपर बात कर ली, फिर ट्रिक का भी वीडियो हम लाएंगे। लेकिन देखिए, तो 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45, 60 और 90 ये विशिष्ट है, हर कोण के लिए निकालते हैं। लेकिन 10th में क्या जरूरी है, 0, 30, 45, 60 और 90। मेरे मित्र, मैं अभी जो इस वीडियो में बात करूंगा वो 0 और 90 के बीच बात करूंगा, इसलिए आपको बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पे देखना पड़ेगा। देखिए, पहली बात तो हम ये आपको कहना चाहेंगे कि अगर कोई संख्या है और संख्या में अगर आप 0 से भाग दे रहे हैं तो इसका रिजल्ट क्या होगा, और किसी 0 में अगर आप नंबर से भाग दे रहे हैं और ये नंबर जो है वो डज नॉट इक्वल टू 0 होनी चाहिए, तो इसका रिजल्ट क्या आना चाहिए, और ये भी नंबर डज नॉट इक्वल टू 0 होनी चाहिए, क्योंकि 0 में 0 से भाग देंगे तो वो अनडिटरमाइन हो जाएगा। तो ये बात आपको सीखना पड़ेगा, ये दोनों बात सीखना पड़ेगी। मान लीजिए 0 में किसी नंबर से भाग दिए तो वो तो 0 हो जाएगा, लेकिन ये अनडिफाइन हो जाएगा। ये बात आपको याद रखना है कि 0 में किसी नंबर से आप भाग देंगे तो 0 होगा, लेकिन नंबर में 0 से भाग देंगे तो अनडिफाइन हो जाएगा। उसी तरीके से अब मैं कह रहा हूं कि मान लीजिए ये कोई त्रिभुज है। अब मैं 0 डिग्री की बात, ये बात भी हम बाद में बता देंगे, लेकिन अब देखिए 0 डिग्री एवं 90 डिग्री के लिए कैसे निकलेगा, 0 डिग्री एवं 90 डिग्री के लिए कैसे निकलेगा, बहुत ईजी तरीका से मैं बताऊँगा आपको। ये हमारा त्रिभुज है और ये एंगल मान लेते हैं कुछ थीटा है, और ये मानते हैं ये ए है, ये बी है और ये सी है, ये 90 डिग्री। तो इस थीटा के लिए सम्मुख भुजा है तो इसको बोलते हैं लंब, और इसको बोलते हैं आधार। क्या बोलते हैं, आधार। कोण के सामने जे पड़ेगा ओकरा लंब,
आ जे सबसे 90 डिग्री ई है ना, तो एकरा सामने जे पड़ेगा ओकरा कर्ण, आ जे बच गया ओकरा आधार कहेंगे। अब मेरे मित्र ये बात सुनो कि इसको हमको कितना डिग्री बनाना है, 0 डिग्री बनाना है। तो 0 डिग्री बनाने के लिए इस वाले चीज़ों को तो झुकाना पड़ेगा ना हमें। इस वाले थीटा को अगर कम करोगे, मान लो इतना कम करते हो तो ये इतना एंगल बनेगा, और छोटा करोगे तो इतना ही कोण बन पाएगा। और हमको कितना कम करना है, 0 डिग्री तक कम करना है। तो एंगल सी को हमें कितना तक घटाना पड़ेगा, इतना कम घटाना पड़ेगा कि ये वाला जो एंगल है वो हमारा 0 डिग्री के आसपास पहुंच जाए। अरे बुल्लू निकल जा भाई, ये वाला जो कोण है हमारा इतना कम करना पड़ेगा, इतना कम करना पड़ेगा कि ये 0 डिग्री के आसपास पहुंच जाए। अगर मैं छोटा छोटा करते जाऊंगा तो ये लंब छोटा हो जाएगा, फिर ये लंब छोटा होगा, ये लंब छोटा होगा, ये लंब छोटा होगा। देखिए ये वाला एंगल कुछ इस तरह से बन रहा है, मैं इसे दिखाने का प्रयास करता हूँ। ये थीटा है और इसको मैं चाह रहा हूँ 0 करना, तो ये लंब तो घटता जा रहा है ना, लंब तो घटता जा रहा है। और एक समय ऐसा आएगा कि ये वाली कर्ण ऐसे सोते हुए आधार पे आ जाएगी, यानी कर्ण की लंबाई आधार के बराबर हो जाएगी। मेरे बात फिर से सुनो, ये थीटा हमने लिया और इसको मैं फिर से कम कर रहा हूं, तो मान लो इसको अगर झुकाऊंगा और ज़्यादा तो ये वाली लेंथ तो हमारी कम हो जाएगी ना। और इतनी कम करना है, इतनी कम करना है कि ये 0 के पास पुर जाए, तो ये वाला और ये वाला आपस में बराबर हो जाएगा। लेकिन ये लंबा जो लाइन था वो धीरे धीरे क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अरे भाई थीटा को 0 करना है तो ये तो ऐसे आएगा, तो ये दोनों बराबर हो जाएगा, लेकिन ये लंबाई क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो अब हम कहेंगे एंगल सी के लिए, एंगल सी के लिए, एंगल सी के लिए जब एंगल सी को 0 डिग्री करेंगे, तब 0 डिग्री करेंगे तो क्या हो जाएगा, लंब का मान क्या हो जाएगा, 0। ये लंब है कर मान कितना होगा, 0, क्योंकि छोट होते जाएगा, जैसे ऐसे ऐसे घूमते जाएगा तो छोट हो जाएगा, नहीं खत्म हो जाएगा लंबाई, तो वो 0 हो जाएगा। आधार जो है वो केकरा के बराबर हो जाएगा भाई, तो ई सुतते जाएगा, आधार पे आके चिपक जाएगा, तो आधार जो हो जाएगा वो किसके कारण हो जाएगा, कर्ण के वो बराबर हो जाएगा। यही बात आपको दिमाग में हटाना है। फिर से सुनिए, मैंने कहा इस थीटा को इतना कम कीजिए, तो पहले थोड़ा सा झुकाया तो इतना लंबाई लंबा का पूरा, फिर और झुकाया तो इतनी लंबाई पूरा, और झुकाया और 0 डिग्री जब कर दिया तो ये वाली लेंथ और ये वाली लेंथ बराबर हो गई, और ये वाला जो छोटी सी लंबाई था वो 0 के आसपास आ गया। कितना आ गया, 0 के। और झुकाया क्यों, क्योंकि इस थीटा को क्या बनाना था, 0 डिग्री बनाना था। कितना डिग्री, 0। तो ये हो गया। अब पहले इसीलिए अब हम पहला बात करते हैं, साइन 0। तो साइन थीटा होता है लंब और बट्टे में क्या होता है, कर्ण। तो लंब का मान हमारा भी कितना आया है, 0, और कर्ण जो है वो कर्ण है। अब हमने कहा था 0 में किसी चीज़ से भाग दीजिएगा, 0 में किसी नंबर से भाग दीजिएगा तो उसका मान आएगा 0। तो ये कितना हो जाएगा, 0। इसी का उल्टा अगर कर दीजिएगा तो कोसेक थीटा हो जाएगा कोसेक 0 डिग्री। तो ई कर्ण चला जाएगा कहाँ में, ऊपर, ई 0 कहाँ में आ जाएगा, नीचे, और 0 से भाग दीजिएगा तो अनडिफाइन हो जाएगा। किसी नंबर में अगर 0 से भाग दीजिएगा तो उसका रिजल्ट ये वाला आएगा, जिसे अनडिफाइंस कहते हैं। और कर्ण में 0 से भाग दिया, क्योंकि नीचे 0 था ऊपर नंबर था तो अनडिफाइन हो गया, ऊपर 0 नीचे नंबर तो 0 हो जाएगा। ये बात हो गया। फिर कॉस का मान निकालते हैं, कॉस थीटा लंब बट्टे कॉस साइन थीटा लंब बट्टे कर्ण, कॉस थीटा आधार और बट्टे का कर्ण, कॉस थीटा आधार बट्टे का कर्ण। मेरे बच्चे आधार जो है वो आधार तो आधार है, क्योंकि आधार कर्ण के बराबर है तो आधार वैसा ही रहेगा। लेकिन कर्ण का मान जो है, कर्ण का मान है वो आधार के बराबर है, तो कर्ण के जगह पर क्या लिख सकते हैं, आधार। तो आधार से आधार कट जाएगा, इसका मान कितना आएगा, 1। यानी कॉस 0 का मान 1 आ गया, इसीलिए सेक 0 का भी मान कितना आएगा, ई ऊपर चल जाएगा आधार नीचे, तो बात तो 1 के न हुआ, इतना आ जाएगा। फिर इसी प्रकार से अगर मैं tan के लिए निकालने का प्रयास करूं तो हमें उम्मीद है कि ये दिखाई पड़ रहा होगा tan 0 डिग्री के लिए। tan 0 डिग्री के लिए अगर हम निकालने का प्रयास करें तो tan थीटा होता है लंब और बट्टे का होता है आधार। तो लंब का मान है 0 और आधार कुछ हो रहा है, तो ऊपर 0 हो जाए नीचे संख्या हो जाए, ऊपर 0 हो जाए नीचे संख्या, तो इसका मान 0। और इसका उल्टा हो जाता है क्या, tan का उल्टा होता है cot 0 डिग्री, और ये 0 है तो इसका अपरिभाषित हो जाएगा।
हमें उम्मीद है कि ये बात आप बिल्कुल कॉन्सेप्ट के साथ सीख गए होंगे। अब मेरे बच्चे इस थीटा को मैं 0 नहीं अब 90 उठाऊंगा, और 90 बनाने के लिए इसको अंदर की तरफ खिसकाना पड़ेगा, अंदर की तरफ इतना खिसकाना पड़ेगा कि ये 90 बन जाए। फिलहाल मैं इसे पॉज करता हूँ और आप इसे नोट कर लीजिए, फिर मैं अब 90 डिग्री आपको बताता हूँ। तो देखिए अब 90 डिग्री के लिए हम क्या करेंगे, 90 डिग्री के लिए कुछ हमको ये करना पड़ेगा। देखिए अब 90 डिग्री की जब हम बात करें तो इस त्रिभुज को देखिए आप आराम से, ये हमारा थीटा है और ये 90 डिग्री। अब इस एंगल के लिए हमारा ये क्या हो जाएगा, लंब, और ये हो जाएगा आधार, और ये हो जाएगा कर्ण। अब इसको 90 बनाना है तो एक तो 90 ऐसे बना सकते कि इसको इधर घुमाएंगे तो ये वाला सीधा हो जाएगा, अरे इसको इधर घुमाएंगे अगर इसको खींच के इन्हें लाएंगे तो ये 90 हो जाएगा, लेकिन त्रिभुज नहीं बनेगा। इसका एक और काम क्या कर सकते हैं, इसको अंदर की तरफ धकेलो, ये वाला जो ये पोर्शन है इसको अंदर की तरफ धकेलो। तो ऐसे जब देखो मैं ऐसे कर रहा हूँ, आराम से सीखो, ये ऐसे 90 था, इसको ऐसे झुकाया हुआ था। अब इस कोण को हमें 90 बनाना है, ये वाली कोण को हमें 90 बनानी है। तो हम इसको क्या करेंगे, धीरे 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 ऐसे करते करते ऐसे सटा देंगे। तो ये 90 बन गया, क्योंकि एक दूसरे पर लंब हो गया तो 90 डिग्री का मान हो जाएगा ना। तो ऐसे करने से हमें रिजल्ट क्या मिलेगा, ये थीटा एक बार ऐसे झुकेगी, ऐसे आएगी और एक बार इसके समक्ष आ जाएगी। यानी कर्ण झुकते झुकते किसके बराबर आ जाएगी, लंब के बराबर। और एंगल का मान कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। तो 90 डिग्री के लिए अगर मैं बनाने का यहाँ प्रयास करूँ तो ये हमारा एंगल था, ए था, बी था, सी था, थीटा था, ये था लंब, ये था आधार, और ये था कर्ण। इसको जब 90 डिग्री हम बनाएंगे तो 90 डिग्री बनाने का रिजल्ट क्या होगा, 90 डिग्री के लिए क्या हो जाएगा, लंब जो हो जाएगा, ये लंब जो होगा, कर्ण ऐसे ऐसे आएगा, सट जाएगा, तो लंब किसके बराबर हो जाएगा, कर्ण के बराबर। लेकिन आधार का मान क्या हो जाएगा बच्चा, 0, क्योंकि ये ऐसे आएगा तो इतना छोटा, ये ऐसे आया तो इतना छोटा, ये ऐसे इतना छोटा, धीरे धीरे सट गया तो आधार का मान क्या हो जाएगा, ये जो आधार है धीरे धीरे छोट होते होते कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब सुनिए, तो अब हमको निकालना है साइन 90। साइन थीटा होता है लंब और नीचे में होता है कर्ण। तो लंब का मान है लंब, क्योंकि लंब जो है वो कुछ भी हो सकता है, लेकिन आधार का मान कितना है, 0। अब संख्या में अगर आप 0 से भाग दे रहे हैं तो उसका मान कितना हो जाएगा, अपरिभाषित, क्या हो जाएगा, अनडिफाइन हो जाएगा। यानी नंबर में अगर आप 0 से दे रहे हैं तो ये रिजल्ट आएगा। इसको याद रखिए और इसको याद रखिए, दो चीज़ों को। अब इसका उल्टा कर दीजिए मेरे भाई, साइन 90 है तो साइन का उल्टा होता है कोसेक, कोसेक और 90 डिग्री। तो E0 कहाँ चल जाएगा, ऊपर, आधार लंब कहाँ आ जाएगा, नीचे। तो देखिए 0 में एगो संख्या से भाग, तो 0 में संख्या से भागते कर मान कितना, 0। यानी कोसेक 90 डिग्री का मान कितना हो जाएगा, 0। कोसेक 90 डिग्री का मान कितना, 0। फिर उसके बाद कॉस 90 डिग्री, कॉस थीटा आधार और बट्टे का कर्ण, कॉस थीटा आधार बट्टे का कर्ण। आधार का मान है 0, कर्ण आए कुछ हो, तो 0 में संख्या से भाग, 0 में संख्या से भाग, इसका मान हो जाएगा 0। कॉस 90 0, कॉस 90 0, और इसका उल्टा सेक, सेक 90 डिग्री कीजिएगा तो कर्ण जाएगा ऊपर, कर्ण कहाँ जाएगा, ऊपर, आई 0 कहाँ जाएगा, 0 नीचे। संख्या में 0 से भाग क्या हो जाएगा, अनडिफाइन। फिर उसके बाद tan 90 का मान कीजिए, tan थीटा होता है लंब और नीचे का आधार। तो लंब का मान हमारे पास कितना है, लंब तो लंब ही है, इसकी वैल्यू पता ही नहीं, लेकिन आधार हमने कितना रखा है, 0। तो नीचे 0 आ गया, इसका मतलब क्या होता है, अनडिफाइन। लेकिन फिर उसका उल्टा कर लीजिए, कॉट 90 डिग्री, तो ई चला जाएगा ऊपर और लंब आ जाएगा नीचे। तो 0 में संख्या से भाग, इसका मान कितना हो जाएगा, 0। अब मुझे उम्मीद है कि आप इस कॉन्सेप्ट को अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि ये कॉन्सेप्ट आप आसानी से समझ गए होंगे। जब इस बात को आप समझ जाते हैं तो 30 डिग्री के लिए, 45 डिग्री के लिए, 60 डिग्री के लिए और 90 डिग्री के लिए, 90 डिग्री तो 0 और 90 तो मैंने आपको बता ही दिया है। तो 30, 45 और 60 मैं ट्रिक से भी बताऊंगा कि कैसे याद रखना है, तो ट्रिक से बताएंगे, लेकिन 30, 45 और 60 पहले हम कॉन्सेप्ट से कर ले। उम्मीद है एक बार में अगर आप ये नहीं समझोगे तो दोबारा प्रयास कीजिएगा, आराम से समझ पाइएगा। तो उम्मीद करते हैं कि आप ये प्यारी सी वीडियो को समझ पाए होंगे, मुझे उम्मीद है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो शेयर जरूर कीजिएगा, छोटे से भाई को प्यार जरूर दीजिएगा, मैंने बहुत मेहनत किया। थैंक यू वेरी मच, सो वेल।